हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होती। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था, एक वादा किया था कि ये 3-4 दिन आप लोग मुझे दें। मैं जितना 12 से 15 घंटे आप लोगों को पढ़ा रहा हूं उतना साथ आप लोग देते हैं तो मैं आप लोगों को 80 में से 75 प्लस आराम से मार्क्स में दिलवा दूंगा। अब उसके लिए इसी वादे को निभाते हुए मैं इस सेशन में मात्र 5 मिनट में आप लोगों का जो पत्र लेखन है उसे समझाने की कोशिश करता हूं। समझने की कोशिश करें और ऐसा कैसा आप लोग याद रख लेते हैं, आराम से आप लोग 5 में से 5 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग बात करें सबसे पहले पत्र लेखन क्या होता है। आप लोग पता होगा 2 प्रकार का होता है, औपचारिक एक अनौपचारिक। औपचारिक लेखन पत्र लेखन कैसा होता है दोस्तों, जिसमें हम लोग दुख सुख की बातें नहीं कर सकते, सगे संबंधी जैसी बातें हम लोग नहीं कर सकते, जिसका हमारा एक दूसरे का कोई संबंध नहीं होता। जिसे हम लोग कहते हैं सरकारी कार्यालय पत्र में कोई भी जो पत्र हम लोग लिखते हैं वो ही होता है। अब सबसे पहले हम लोग इसका एक जो प्रारूप होता है वो प्रारूप समझते हैं। ये होता है प्रारूप। जैसे मैं औपचारिक पत्र की मैं बात करूं जिसमें हम लोग दुख सुख की बातें नहीं कर सकते, जैसे हम लोग एक दूसरे को आपस में जानते नहीं हैं, तो वहां पर एक कैसा एक जो प्रारूप होता है वो ये होता है। ये 3-4 कॉलम जो होते हैं इसमें प्रेषिति का, प्रेषिति क्या होता है बेटा, जिसे भेजा जाता है। जैसे मान लो मैं लिख रहा हूं, मैं आप लोगों को किसी बच्चे को लिख रहा हूं तो उस बच्चे का पता यहां हो जाता है। और यहां क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें विषय लिखा जाता है कि किसके लिए आप लोग वो लिख रहे हैं। फिर यह होता है आपका संबोधन और अभिवादन का होता है, और यह होता है आपका मुख्य विषय वस्तु होता है। ठीक है। और यहां पर क्या होता है, ये प्रेषक का पता होता है। प्रेषक क्या होता है, जो लिख रहा है। जैसे कि मान लो मैं आप लोगों को लिख रहा हूं, यानी सरकारी कार्यालय में किसी भी कार्यालय में लिख रहा हूं तो यहां मेरा पता हो जाएगा, और यहां पर जिसको लिखा जा रहा है ये प्रेषिति हो जाएगा, ये विषय का हो जाएगा, ये संबोधन अभिवादन हो जाएगा, ये आपकी मुख्य विषय वस्तु हो जाएगी। तो ये एक आप लोगों का प्रारूप होता है, ध्यान से समझ लेना इसको। अब मैंने कहा कि 2 प्रकार का होता है, एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक। अभी मैंने बताया कि जहां पर हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, सरकारी कार्यालय में कोई पत्र, अब बोलो मैं लिख रहा हूं, क्या मैं किसी को जानता हूं? नहीं। क्या आप लोग जानते हैं? नहीं। तो वो होता है ये। जैसे देखो, विभिन्न सरकारी अर्ध सरकारी कार्यालयों, संस्थानों आदि को लिखे जाने वाले पत्र जो औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं, ऐसे पत्रों के साथ हमारा कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग कोई भी किसी प्रकार की दुख सुख की बातें नहीं कर सकते, लेकिन यहां कर सकते हैं। जैसे ये वे पत्र होते हैं जिनके साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है, सगे संबंधियों, परिचितों आदि को लिखे जाते हैं, इनसे हमारी आत्मीयता जुड़ी रहती है। अब आपके पास ये दोनों होंगे। अब एक ये होगा, एक ये होगा, जो अथवा में होगा। आपको जो अच्छा लगे ना वो लिख देना। यदि मैं कहूं ना, ये सब लिखते हैं, यदि आपको 5 में से 5 नंबर चाहिए ना तो आप इस पे टिक करें और ये लिखें, और इसी को मैं अच्छे से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। अब देखिए, अब किसी भी पत्र को लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जैसे भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, सरल एवं सहज होनी चाहिए। यदि आवश्यकता है तो आप लोग वहां मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं कोष्टक में। संक्षिप्त रूप में लिखे, ये जैसे कि मान लो आप लोगों को 100 शब्दों में दिया हुआ है तो आपको 100 शब्दों में लिखना। इन शब्दों को ध्यान में रखना है। अब सर ये कैसे ध्यान में रखेंगे, देखो जहां मुख्य विषय वस्तु है, अब देख लेना एक लाइन में कितने शब्द आ रहे हैं, उसी हिसाब से आप लोगों को लिखना। फिक्स लिखा हुआ है कि 100 शब्दों में आप लोगों को आंसर देना। तीसरी बात, मौलिकता होनी चाहिए, यानी कहने का मतलब मूल बातें होनी चाहिए, यानी कि कल्पना का प्रयोग नहीं कर सकते, विचारों का प्रयोग नहीं कर सकते। मूल बात जो आपको लिखनी है, जैसे आपको छुट्टी चाहिए, भाई छुट्टी क्यों चाहिए, कितने दिन की चाहिए, उसका एक मूल कारण तो होगा ना। हाँ, ऐसा नहीं झूठ आप कितना भी लंबा लिख दोगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, मौलिकता होनी चाहिए, मूल बातें होनी चाहिए, सरल एवं सहज शब्दों में होनी चाहिए, संक्षिप्त रूप में, संक्षिप्त क्या होता है, छोटे रूप में लिखा हुआ होना चाहिए। एक बात और जो लेना, व्याकरणिक अशुद्धियों पर हमें ध्यान रखना होगा, यानी कि शब्द शुद्धि जिसे हम लोग कहते हैं ना, मीनिंग्स अशुद्ध नहीं होना चाहिए, वो शुद्ध होना चाहिए, उनका भी हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। चौथा पॉइंट ये कर लेना। अब हम लोग बात करें, आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक पत्र नहीं है, तो ये ध्यान रखना। जैसे आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र, कोई भी कार्यालय व्यावसायिक पत्र होता है वो आता है इसके अंतर्गत। और बधाई, निमंत्रण पत्र, सांत्वना पत्र, सांत्वना जानते हो ना, दुख की बातें होती हैं, जब किसी की डेथ हो जाती है, जब आप कोई पत्र लिखते हैं तो वो होता है सांत्वना पत्र। अब जैसे कि मान लो आप लोगों को चाहिए अवकाश चाहने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना है, तो आप लोगों ने बहुत बार लिखा होगा कि ये जिसको लिख रहे हैं ये होता है प्रेषिति। किसको लिख रहे हैं आप लोग, किसको लिख रहे हैं, प्रधानाचार्य। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर। विषय क्या है, 2 दिन का अवकाश, मैंने बताया था। अब आपका संबोधन अभिवादन हो जाएगा, महोदय जी। अब विषय अंतर्गत नम्र निवेदन है कि
मेरे छोटे भाई की शादी है इसलिए मैं 2 दिन का अवकाश चाहिए, फलाना फलानी कक्षा का छात्र हूँ, ये मेरा नाम है, आप लोग लिख सकते हैं। फिर धन्यवाद लिख देंगे, फिर आपका आज्ञा गैरिसिस है, जो भी क ख ग घ जो भी आपका यहाँ पर नाम है, ठीक है। इसी प्रकार से अपने शहर में 2 दिन के लिए नल अर्थात पानी नहीं आ रहा तो जलदाय विभाग को शिकायत पत्र लिखना है आप लोग। तो इस प्रकार से जय सेवा में श्रीमान जल अभियंता जल विभाग जयपुर, नल अर्थात पानी नहीं आने की बाबत में महोदय जो भी क्यों नहीं आ रहा उसका कारण दे देना है, धन्यवाद जो भी आपका नाम है बहुदीय, मतलब जो लिख रहा है कि यहाँ पर ये मेरा नाम है, ये मेरा एड्रेस है, यहाँ पर पानी नहीं आ रहा है, प्लीज कृपया करके जल्दी से इसका समाधान करने की कोशिश करें। अब मान लो ये आ गया कि आप विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपने पिता को अपने सकुशलता के लिए एक पत्र लिख रहे हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेषक का पता। प्रेषक क्या होता है, जो लिख रहा है, यानी कि पुत्र पिता को लिख रहा है तो ये उसका एड्रेस हो जाएगा, ये प्रेषिती यानी जिसको आप लिख रहे हैं। इस प्रकार से आदरणीय पिताजी सादर चरण स्पर्श। अब यहाँ पर जो भी आपको मतलब आप जो भी बातें अच्छे से लिख सकते हैं, मैंने कहा ना मूल बातें होनी चाहिए कि मैं पिताजी यहाँ मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, मैं सकुशल हूँ, मैं ये इतने बजे ये कार्य करता हूँ, इतने बजे ये कार्य करता हूँ, बस आप थोड़ा सा उसमें ब्यौरा अपना दे सकते हैं और ये आपका उसमें आगे गए पुत्र और उसका एड्रेस। अब जैसे कि मान लो नौकरी के लिए आवेदन पत्र लिखना है, अपनी योग्यता को विवरण देने हेतु प्राथमिक शिक्षक के पद के लिए अपने जिले के शिक्षा अधिकारी को आवेदन पत्र लिखिए, तो आप लोग इस प्रकार से यहाँ लिख सकते हैं जैसा मैंने आपको समझाया, ठीक है, कर सकते हैं। ये अंत में आपका एड्रेस हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा मात्र 5 मिनट में। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोगों को पता है ना, मैं सुबह से लेकर शाम तक आप लोगों के लिए अवेलेबल हूं। कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर मुझे इसमें छोटा सा प्रॉब्लम है, ये समझा दीजिए, मैं उसी सेशन के मध्य उसकी प्रॉब्लम को सोल्व कर दूंगा। तो बेटा अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।